नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आयुष्मान के अटके हुए भुगतान की। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के इलाज कराने वाले लाखों मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। प्राइवेट अस्पतालों ने 30 जनवरी 2026 से आयुष्मान योजना में इलाज बंद करने का फैसला लिया है। AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया से जुड़े अस्पतालों का कहना है कि लंबे वक्त से भुगतान नहीं होने से अस्पतालों का संचालन प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है कि राज्य सरकार पर आयुष्मान योजना का 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। अस्पतालों ने पोस्टर लगाकर मरीजों से अपील की कि वो 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए अस्पताल न आएं। AHPI ने चेतावनी दी कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और लंबा चल सकता है और आयुष्मान योजना के तहत इलाज पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने माना कि भुगतान में देरी हुई है, लेकिन एक हफ्ते में बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन गरीबों का इलाज नहीं रोका जाना चाहिए। अब इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के प्राइवेट अस्पतालों के भुगतान को लेकर असंतोष की स्थिति है। पिछले जुलाई माह से किसी प्रकार का भुगतान न होने से छोटे और मंझोले अस्पतालों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है। मरीजों को लौटाया जाने लगा है। इसके विरोध स्वरूप सभी अस्पतालों के संचालकों से काली पट्टी लगाकर काम करने का निवेदन किया गया है और मरीजों को यह बताएंगे कि सरकार भुगतान करने में पिछड़ रही है। पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इस सरकार की अकर्मण्यता है। ये सरकार इस योजना को चला नहीं पा रही है। एक और जहां गरीब को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं निजी अस्पतालों को अपने इलाज के भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है। जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, उसको हमने पूरे एक एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको जीरो किया। थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम एक सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। तो आयुष्मान को लेकर यहां पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं जनता को परेशान किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने भी अब इसको लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। 30 जनवरी यानी कि आज के दिन मरीजों को अस्पताल ना पहुंचने की हिदायत दी गई थी, अपील की गई थी, लेकिन सरकार का अलग पक्ष है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान हो जाएगा। उन्होंने इस बात को माना भी कि देरी जरूर हो गई है, लेकिन इलाज नहीं रुकना चाहिए। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विनय शुक्ला हमारे साथ है। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत विनय जी आपसे ही करते हैं। विनय जी, सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं, बोलिए। विनय जी, संघ ने तो ये फैसला ले लिया है कि अब मरीजों का उपचार नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अपनी दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई देरी हुई है और एक हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान भी हो जाएगा, लेकिन इलाज तो नहीं रुकना चाहिए। जिन मरीजों का इलाज होने वाला था, जिन मरीजों को तकलीफ थी, अस्पताल पहुंचने वाले थे आयुष्मान कार्ड के जरिए, उनका इलाज नहीं हुआ, उनकी जान को खतरा हुआ, तो जिम्मेदार कौन होगा? जी ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और हमारे साथी जो पांडे जी बैठे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार के पास, सबसे पहली तो ये है कि सरकार के पास फंड की कमी है और फंड की कमी है जिसके कारण ये हमारे जो स्वास्थ्य के जो पैसे हैं, उनको जो कमीशन मिलता है, डॉक्टरों को जो इलाज किया जाता है, मुफ्त इलाज किया जाता है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो उनको अनुदान दिया जाता है गरीब लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि देखिए भुगतान पिछले महीने भी नहीं हुआ। जनवरी के माह में 30 जनवरी को डॉक्टर ने कहा कि हम अब आयुष्मान के तहत कोई मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। गरीब जनता जो है वो उस स्थिति में उनको इलाज का बहुत ज्यादा दिक्कत होते जा रही है। ये सरकार संवेदनशील तो ही नहीं है, लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, झूठ बोलकर सरकार बना डाली है। लेकिन आने वाले समय में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इनको यही बताएगी कि आप झूठ बोलकर सरकार जो बनाए हो, अब ये ऐसा नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे विष्णुदेव सहाय जी भी ने हमारी छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का काम किया है। सरकार ने ठगने का काम किया है। ठीक है, रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनी जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, रजनीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। विनय जी आपसे ही बातचीत करेंगे इस दौरान। देखिए विनय जी, सुन पा रहे हैं विनय जी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देखिए विनय जी, सरकार कोशिश कर रही है, एक हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान करने की भी बात सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन क्या संघ ने ये जो फैसला लिया है कि इलाज ही नहीं करना है, 30 तारीख से बंद कर दिया जाएगा, जिनके पास आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनका इलाज ही नहीं किया जाएगा, क्या ये उचित नैतिकता है डॉक्टर्स की? क्योंकि डॉक्टर्स का फर्ज है मरीजों का इलाज करना। देर सवेर भुगतान तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान को खतरा हो गया तो उसका तो वहन नहीं हो पाएगा। जी, ये सरकार, मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ, इनके ऊपर इतने ज्यादा दबाव है सरकार के ऊपर में कि जो स्वास्थ्य महकमे में है, मैं आपके ऋषभ जी पहले भी बैठ चुका हूँ, कई अलग अलग मैटर में बात हुई है और मैं सारा मैटर को एक साथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के पास जो पैसे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए महतारी योजना जो 1 तारीख को दिया जाता था, इसमें मैंने बाइटों में सुना कि इसी के तरह सरकार जो स्वास्थ्य विभाग को है जो कमीशन है वो दिया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास ना तो महतारी योजना के लिए पैसा है, ना तो धान खरीदी के लिए पैसा है। 2 लाख किसानों और का सरकार के मंत्री तो भरे मंच से दम भरते हैं कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, जो भी योजनाएं लागू की गई सुचारू तौर पर चल रही हैं। देखिए ऋषभ जी, इसमें बोलने और करने में बहुत अंतर है। ये सरकार केवल बोलने की काम कर रही है, हर जगह अपने आप को ये बताती है कि हम सरकार में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंत्री, देखिए ये डॉक्टरों और जो मंत्री के बीच का भी एक हिस्सा है। देखिए कमीशन जो इनको मिलता है मंत्री जी को, वो उनके शायद तक मैं ऐसा सुना हूँ, मैं बोल तो स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन जहां तक सुना हूं कि कमीशन के कारण ये पैसा रुका हुआ है। 15 किसका करोड़ कमीशन? 30 जनवरी जी, किसका कमीशन? जो सरकार डॉक्टरों को, जो प्राइवेट संस्था में जो डॉक्टरों को इलाज जो डॉक्टर लोग करते हैं गरीब जनता के, तो उसका भी एक कमीशन सरकार को जा रही है और ये सरकार उनसे भी कमीशन लेके ये काम करने का जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड होल्डर्स का जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको कमीशन देना पड़ता है? कमीशन ये सरकार ले रही है, सरकार को देना पड़ता है कमीशन? सरकार, हाँ जी, ये मंत्री जो हैं इन लोग कमीशन लेते हैं, जिसके कारण इनका पैसा रुका हुआ है। 15 करोड़ का लगभग फंडिंग है, पिछले बार भी 90% भुगतान नहीं हुआ था। इसको देखते हुए एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि 30 जनवरी तक हम काम करेंगे और 30 जनवरी के बाद हम इलाज नहीं करेंगे, जिसमें गरीब जनता का ही इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। जो क्रिटिकल मरीज हैं उनको तो और झेलना पड़ेगा, जो आयुष्मान के कार्ड के सहारे अपना इलाज कर रहे हैं उनको तो और मुसीबत है। ये सरकार बिल्कुल भी समझ नहीं रही है कि हम धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं। ठीक है विनय जी, देखिए बड़ा आरोप लगाया है आपने कि डॉक्टर्स को कमीशन देना पड़ता है, सरकार कमीशन लेती है। रजनीश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश जी सुन पा रहे हैं? रजनीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी नमस्कार नमस्कार। ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है रजनीश जी। बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं, विनय जी ने आरोप लगा दिए, आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जी जी बड़े मैं बड़े क्षमा आरोप चाह रहा तो हूँ। विनय जी ने जी लगा दिए, फंड की कमी है आप लोगों के पास और लेट भी हो गए। आपके स्वास्थ्य जी मंत्री खुद कह रहे हैं कि देरी हो गई है, लेकिन 1 हफ्ते में भुगतान कर देंगे। देरी हो क्यों गई? आपको नहीं पता था स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा जरूरी है? जी देखिए मेरा इसमें पक्ष ऐसा है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खुद भी एक एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। मेरा भी अस्पताल है, वो अस्पताल भी आयुष्मान योजना में काम कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार जो पेमेंट कर रही है उसमें देरी हो रही है। इसमें हमारी तरफ से पूरी तरह स्वीकारोक्ति है, एक डॉक्टर की तरफ से भी और सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन के या पार्टी की तरफ से प्रेजेंटेशन की तरफ से भी। परंतु मैं आपको कुछ छोटे तथ्य बताना चाहता हूं। यदि हम 2018 से लेके अभी तक के रिकॉर्ड को देखें, जिसमें ईयर वाइज कितने कितने भुगतान किए गए हैं सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो क्लेम थे वो लगभग दुगने हो गए हैं। लगभग मैं डाटा आपको बता रहा हूं, सन 2018 के आसपास में 18-19 के बीच में लगभग हम 80 करोड़ के आसपास का जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, हमने पेमेंट की थी। उसके बाद 160 करोड़ और अभी इस साल 25-26 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 500 करोड़ का रिलीज हो चुका है। फिर भी एडिशनल पेमेंट की आवश्यकता है। मेरे अस्पताल की भी पेमेंट रुके हुए हैं और निश्चित रूप से जुलाई के बाद पेमेंट में दिक्कत आई है। पर इसके एक कारण ये भी है कि लगभग 200-250 करोड़ का कुछ पेंडिंग बकाया था जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हमको एडिशनल दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से वो एक पार्ट है जिसको सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके लिए फंड रेज की कर रही है रजनीश सरकार। जी, माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई है। जी रजनीश जी, ये बड़ी विडंबना की बात है। देखिए, जी स्वास्थ्य जी जो जी है कितना महत्वपूर्ण विभाग है, और अगर यहाँ पर ढीलम ढिलाई होती है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात हो जाती है। एक बड़ी बात मैं आपसे समझना चाहूंगा रजनीश जी, चूंकि बड़ा आरोप विनय जी ने लगाया है और वो ये कह रहे हैं कि सरकार को कमीशन देना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड होल्डर्स जो मरीज हैं, अगर वो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को कमीशन देना पड़ता है सरकार को। आप बता रहे हैं आपका भी अस्पताल है, आप बता रहे हैं कि आपके पास भी आयुष्मान कार्ड होल्डर मरीज पहुंचते हैं, आप भी क्या कमीशन देते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये विनय जी कह रहे हैं। देखिए मैं माननीय विनय जी का पूरा सम्मान करता हूँ और अगर ऐसा हो रहा है तो विनय साहब को ये पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी भ्रष्टाचार दोनों पक्ष के लिए गलत है। जो दे रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो ले रहा है वो तो गलत कर ही रहा है। तो यदि विनय जी के पास तथ्य है, साक्ष्य है, तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। यह अच्छी चीज नहीं है, पूरे समाज को ये खराब करेगी। सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, पूरे समाज का नाश करेगी। तो कहीं पे भी अगर ब्राइब दिया जा रहा है वो खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप करेंगे, मैं नहीं देता हूँ। सरकार के पास सरकार फंड की में दिया कमी ना है इस सरकार में दिया। पांडे मैं साहब, सरकार 2015 के से पास फंड अस्पताल की चला कमी रहा है? हूँ। जी सरकार के जी पास फंड की कमी है? निश्चित रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं, हमने इसको स्वीकार किया है, लेकिन फंड रेज किए जाएंगे ये भी हम बोल रहे हैं। लेकिन पांडे साहब, आपके नेता मंत्री तो भरे मंच से यही दावा करते हैं कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर आप लोग तो हर महीने माताओं बहनों के खाते में टाइम से राशि डाल देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य, उस पर ध्यान नहीं है आपका। पांडे साहब। सोनी जी, इस बारे में मैं आपको जी सोनी जी, मैं इस बारे में पार्टी की तरफ से अपना ये पक्ष रखना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई योजना शुरू करते हैं तो आपके पास पहले से कोई ऐसी आवक नहीं है कि आप उस योजना को तुरंत क्रियान्वित कर सकें। मैं आपसे और विनय जी और सभी आपके मंच के सदस्यों से पूछना चाहता हूँ, क्या महतारी वंदन योजना का विरोध करते हैं? ये नहीं चलना चाहिए? क्या ये समाज के लिए आवश्यक नहीं है जो हम प्रयास कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ना, उस बात को उठाना अच्छी चीज नहीं है। जहां तक बात जिस विषय पे हम आज बैठे हैं पांडे साहब, बात प्रायोरिटी की है। आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, देखिए वैसे तो सवाल मुझे पूछना है, लेकिन आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि महतारी वंदन योजना के चलते महिलाओं के खाते में रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू चलाने के लिए जो अमाउंट भेजी जाती है वो ज्यादा जरूरी है, या आयुष्मान कार्ड होल्डर कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई व्यक्ति अगर बुरी स्थिति में है और इलाज के लिए पहुंच रहा हो, उसको इलाज के लिए मना कर दिया जाएगा? जरूरी क्या होगा? पांडे साहब, आप बताइए। निश्चित रूप से
स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और यही प्राथमिकता सरकार होनी की चाहिए, प्राथमिकता परंतु होना चाहिए। इस- पांडे साहब, आप लोगों की जब भाई साहब, मैं सरकार अपनी पूरी आई बात थी, कर लूं। और अभी तो मैं- ट्रिपल इंजन की सरकार है। सुनिए जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्लीज सर। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो क्या सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों पे ही डिपेंडेंसी मजबूरी है क्या? क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है? क्या आयुष्मान योजना के पहले सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता था? या मरीज प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सुरक्षा से इलाज नहीं कराते थे? हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उत्तर छुपा हुआ है। भाई बहुत अच्छी साहब, बात कही आपने पांडे सरकार साहब। की महत्वाकांक्षी योजना है। ये ये जो महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है अस्पतालों जिसके का ऊपर जिक्र सरकार आपने किया है, अनवरत फोकस है, काम कर रही है। ठीक है पांडे साहब, आप सुनिए मेरी बात का, सवाल जी, का जवाब जी। दीजिए। पांडे जी, साहब, जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्या सिर्फ प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल नहीं है क्या? मैं ऐसे तमाम सरकारी अस्पतालों की लिस्ट आपको बता दूंगा जहां पर स्थिति इतनी बदतर, इतनी खराब है कि लोग सरकारी अस्पताल की दहलीज में एंटर होने से भी डरते हैं। मरीजों को चूहे कुतर रहे हैं, बच्चों के हाथों को चूहे कुतर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। यह स्थिति है आपकी सरकार में अस्पतालों की, और आप कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं। हर व्यक्ति को अपने परिजन की जान प्यारी है, और यही सोचकर व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है कि यहां बेहतर इलाज मिलेगा। और अगर सरकारी अस्पतालों में खोट है तो यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। विनय जी। जी, सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर साहब पांडे जी जो बात कह रहे थे कि सरकारी अस्पताल, देखिए सरकार की जो सरकार होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार हो, सारी जवाबदारी उस सरकार की है जो लोगों को, अपने लोगों को स्वास्थ्य में कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, इसके लिए वो बराबर व्यवस्था बना के रखें। लेकिन ये सरकार समझ नहीं पा रही है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। मैं आपको बार बार ये बोलते आ रहा हूं हर चीजों में कि जो फंडिंग है वो महतारी योजना, जैसे आपने कहा, अभी 1 तारीख को मिलती थी पहले, लेकिन पिछले 3-4 महीने से अब 15 तारीख तक चली गई है। 15 तारीख तक के वो पैसा इसलिए चली गई है क्योंकि सरकार को फंडिंग की कमी है। दूसरा, धान खरीदी हुई, उसमें भी सरकार एक्स्ट्रा बजट नहीं दे पा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग, तो पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य में पैसा नहीं डाला गया है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, ऐसी कई योजना मैं आपको बताऊं, ये मैटर अभी उस चीज को बोलने का नहीं है। वर्तमान में जो गरीब लोग हैं जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में पैसा तो लगता नहीं, लेकिन सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज हो नहीं पा रहा है, इसलिए जो गरीब लोग होते हैं वो प्राइवेट स्थल में चले जाते हैं। और प्राइवेट स्थल में जाने पर क्या होता है कि जो 10 रुपए का चीज होता है वो 100 रुपए में उसका रेट लगाया जाता है। 100 रुपया उसका एसी का, गरीब लोग को मार खाना पड़ रहा है। गरीब लोग का विनय पैसा, जी, ये सारी बातें लोगों को पता है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए विनय जी। जी। जब भी ऐसे मामले उजागर होते हैं, विपक्ष तुरंत मौका लपक लेता है। आपका नैतिक कर्तव्य है, आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, यह आपका परम धर्म होना चाहिए सरकार से सवाल पूछने का। ऐसी स्थितियों को, जो मुख्य मुद्दे हैं, उसको छोड़कर आप लोग लग जाते हैं SIR में, आप लोग लग जाते हैं निर्वाचन आयोग को कोसने में, आप लोग लग जाते हैं सरकार को कोसने में। मुख्य मुद्दे के लिए आप लोग भी आवाज नहीं उठाते हैं। आप लोग BLO को कोसते रहते हैं कि BLO गड़बड़ी कर रहा है, नाम काटने में मिलीभगत है। आपके BLA सक्रिय नहीं रहते। अभी सरकार को लेकर प्राइवेट अस्पताल संघ ने जो आवाज उठाई, उसको लेकर मौका देखकर आप लोग लपक रहे हैं। इससे पहले तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। सड़क, बिजली, पानी, मुख्य मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को चाहिए, वो कहां प्रोवाइड हो रही हैं? देखिए ऋषभ जी, वर्तमान में हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से हम हर वो चीज जो सरकार के जो गलत फैसले ले रही है उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं। रही बात, आपको अब अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हर मुद्दा, चाहे वो गरीब का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है और लोगों के साथ खड़ी हुई है। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। विनय जी, आपके नेता हैं, बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल। उनके बेटे को जब जेल होती है और जेल से जब वो वहां पर वापस आते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता है। और अभी यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन हड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है। सिर्फ यही कर रहा है, भुगतान दे दीजिए हमें। आपके कार्यकर्ता सपोर्ट में हैं?
कांग्रेस के तमाम देखिए- कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, आपके नेता की वाहवाही करने के लिए, और हुजूम उमड़ पड़ा आपके कार्यकर्ताओं का, लेकिन मुख्य मुद्दों के लिए आप लोग गायब रहते हैं। देखिए ऋषभ जी, आप गलत बोल रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता है वो हर गरीब लोगों के साथ खड़ा है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है। रही बात डॉक्टर एसोसिएशन की, छत्तीसगढ़ में जो एसोसिएशन ने ये कहा है, हम बराबर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन किए हैं। आपको हर उनसे चीज बात तो सरकार भी कर रही है, सरकार ने तो बोल दिया है 1 हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान हो जाएगा, हड़ताल की आपको जरूरत ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि 1 हफ्ते का वक्त क्यों? इससे पहले जो पेंडेंसी चली आ रही थी वो पेंडिंग अमाउंट था ही क्यों? ये सवाल बना हुआ है। पांडे साहब, देखिए, पेंडिंग अमाउंट इसलिए बना हुआ है कि पिछले 2 वर्ष में आयुष्मान कार्ड के तहत जो सरकार को पैसा देना चाहिए वो एसोसिएशन को, वो नहीं दे पा रही है। उसका बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। पांडे साहब एक्सेप्ट कर तो रहे हैं, है। फंड की समस्या है, उस समस्या को भी दुरुस्त किया जाएगा। तो पांडे ये साहब, आगे भी चलते रहेंगे। सरकार 2 ही योजना को जानती है, जी। लोगों को झूठ बोलकर ये काम करा रही है। पांडे साहब, नहीं विनय साहब, ये ठीक चीज नहीं है। ऋषभ जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से पेमेंट देने के लिए कटिबद्ध है। पेमेंट दिए जाएंगे। डिले जो हुआ उसके लिए भी हमारे मंत्री जी की तरफ से आश्वस्त किया गया है, बोला जा रहा है कि पेमेंट आगे से लेट नहीं होगा। आपको मैं तथ्य बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको चेक करें, विनय साहब से भी पूछ सकते हैं। पिछली सरकारें जो रही हैं उनमें भी लगभग 4 से 6 महीने के डिले होते थे। तो ये सीधे तौर पे कह देना कि नहीं इस सरकार में ही ऐसा हो रहा है, ये उचित नहीं है। देखिए, अगर हमारी सरकार में ये होता तो जैसे अभी आपकी सरकार में एसोसिएशन ने कहा वहां कर सकते थे, लेकिन वहां पे बराबर पेमेंट होता रहा है। और 20 साल से आपकी सरकार है, 5 साल तो कांग्रेस ने सरकार चलाई है, उसमें भी 2 साल कोरोना में चले गए। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ये काम तो आपको करना चाहिए। अभी वर्तमान में आपकी सरकार है। देखिए, जब आप उपलब्धि लेते हैं अच्छे चीजों का, तो बुरा चीज का भी उपलब्धि आपको लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट पांडे जी। जी भाई साहब, मैं ऋषभ जी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं उपलब्धि लेने की बात, तो कोविड के समय 11 बैट्समैन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर अखबारों में छापे गए थे। हमने कभी ये काम नहीं किया। हम चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, शांति से सुविधाएं जनता को पहुंचाने वाले लोग हैं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सरकार सारे पेमेंट करेगी। जो लेट हुआ है उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए प्रयास करें। क्यों वो लेट हुआ? एक और विषय है इसमें, वो ये विषय है कि जो क्लेम जस्ट डबल हो गए, वो एक बड़ी समस्या आ रही है कि इतने सारे मरीज अचानक से कहां से बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा ये संज्ञान लिया गया है कि कुछ फर्जी मरीजों के भी इलाज अस्पतालों में, कुछ अस्पतालों में किए जा रहे हैं। हम लोग एसोसिएशन से भी कमीशन बेस है वो। अब ये अगर आपको पता है तो आप इसको सामने लाइए सबके, ताकि इसको ठीक किया जा सके। सिर्फ समस्या गिनाना तो हमारा काम नहीं है। देखिए, हम तो आईना दिखा सकते हैं, बाकी तो आपकी सरकार है। आप चाहे तो, आप तो फुर्सत ही नहीं है ये सब चीजों करने के लिए। तो करना चाहिए आपको। आप तो डॉक्टर हैं। मेरे को ऐसा लगा कि आप बहुत सुलझे हुए डॉक्टर हैं। आप कम से कम, आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप गरीबों के लोगों को समझने का काम पांडे जी करते कह तो रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई पुख्ता बातें हैं, तो वो सरकार के सामने रखिए, पुलिस के सामने रखिए, ताकि जो भी घालमेल हो रहा हो उसका खुलासा हो। वो तो बोल रहे हैं पांडे साहब। और पांडे साहब, ये जो अमाउंट की डिले है, ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें बहुत गहन मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी तरफ से भले ही दावा और वादा कर दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री भले ही कह रहे हो 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते गुजारना भी मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए कितना आसान होगा, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बात कर रहे थे आयुष्मान के अटके भुगतान की। भुगतान अटका हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए। और विपक्ष की अपनी राय है। और इसी के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने साफ कह दिया कि आज आयुष्मान कार्ड होल्डर्स मरीज जो हैं वो अस्पताल ना पहुंचे, लेकिन इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है 1 हफ्ते के अंदर भुगतान हो जाएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।